हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी में आप देख सकते हैं। ये आपके आज के ही पेपर में निकला हुआ है। तो योगी जी का बड़ा ही फैसला लिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई नीति। इस नीति में देखिए क्या क्या चीजें हैं जो आपके महत्वपूर्ण होने वाली ही चीजें आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये है कि 4 लाख से ज़्यादा यदि कोई भी किसी भी एग्जाम में यदि परीक्षार्थी बैठते हैं तो 2 चरणों में परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। और इसमें एक छूट दी गई है, जैसे पीसीएस का आपको पता है कि एक ही पाली में होता है, तो उस पर देखिए पीसीएस में क्योंकि 7 से 8 लाख लड़के उसमें बैठते हैं तो एक पाली में आप करा सकते हैं, ठीक है। धांधली रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है कि गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा, यानी जो भी आपका मंडल लगता है उससे दूसरे मंडल में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए और क्या बदलाव किए गए हैं, तो सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे अब केंद्र, ठीक है। यानी ज़्यादातर ये है कि प्राइवेट स्कूलों पर अब नहीं देना है क्योंकि वहीं से ज़्यादा सेंध लगने की जानकारियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पर देखिए सरकारी स्कूल हो गए या इंजीनियरिंग कॉलेज जो गवर्नमेंटेड होते हैं और मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंटेड होते हैं उन पर अब ज़्यादा एग्जाम कराने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर देखिए 4 एजेंसियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है। देखिए एजेंसी ए यानी एक एजेंसी ऐसी रहेगी जिसका काम प्रश्न पत्रों को तैयार कराना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाना, ये इसका काम रहेगा, ठीक है। इसके बाद एजेंसी जो दूसरी होगी उसका काम क्या होगा, परीक्षा को कराना और प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, ठीक है। और परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर सीट जो होती है उसको आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना, उसका काम होगा किसका, दूसरी कंपनी का। इसके बाद देखिए जो तीसरी एजेंसी होगी इसका काम परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, इनकी सिक्योरिटी, रिस्किंग, बायोमेट्रिक जो कैप्चर करने का काम होता है, सीसीटीवी जो कंट्रोल होता है और जो कंट्रोल रूम होता है, इन सब की व्यवस्था करना एजेंसी सी का काम होगा। एजेंसी डी जो चौथी एजेंसी होगी इसका काम ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना इसका मुख्यतः काम होगा, ठीक है। तो ये पे देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसमें देखिए क्या जानकारियां हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम देखें, यहाँ पर देखिए स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर होगा परीक्षा केंद्र, ठीक है। मंडल तो आपका अलग रहेगा लेकिन जिस भी मंडल में आपका दूसरे मंडल में आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पर जो भी स्टेशन होगा वहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर ही आपकी परीक्षा केंद्र कराने की बात कही गई है। और इसमें देखिए प्रेस में जो भी देखिए प्रेस होती है जहाँ पेपर छपते हैं उनमें मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जांच के बाद परीक्षा की अनुमति दी जाएगी, यानी जो भी देखिए परीक्षाओं के दौरान जो स्कैन और हस्ताक्षर और फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा, ठीक है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर भी आधार और बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। और जब देखिए आपका जांच हो जाएगी उसी के बाद आपको परीक्षा दे सकते हैं। टीचरों की ड्यूटी जो होगी वो 30 मिनट पहले लगेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और परीक्षा केंद्र पर जो भी 50% स्टाफ होगा ये बाहर का होगा, यानी उस स्कूल से संबंधित या कॉलेज से संबंधित नहीं होगा। एजेंसी चयन में गोपनीयता की बात की गई है। तो देखिए इसमें क्या होता है, और यहाँ पर देखिए राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य व केंद्र के जो भी विश्वविद्यालय हैं, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को इन श्रेणियों में रखा गया है, श्रेणी ए में, ठीक है। परीक्षा केंद्रों का चयन श्रेणी ए श्रेणी बी के आधार पर किया गया है। श्रेणी बी में देखिए ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न जो भी एडेड स्कूल होंगे उनको कॉलेजों को उन्हीं कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, काली सूची जो ब्लैक लिस्टेड या विवादित स्कूल हैं इन सबको केंद्र अब नहीं बनाया जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो यूपी में सुधार की बात की जा रही है। अब देखते हैं कितना क्या सुधार जो है सक्सेस हो पाता है, ठीक है। तो बाकी आपको क्या इस पर लगता है क्या सुधार होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।